नमस्ते और नेक्स्ट जेन न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज और गहरे विश्लेषण के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। आज मेरे पास नागपुर, महाराष्ट्र में चल रहे अशांति पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। 18 मार्च 2025 तक शहर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शनों का दौर देखा गया है। बने रहें क्योंकि मैं समय रेखा, प्रमुख खिलाड़ियों और इन घटनाओं के परिणामों को बताता हूं। अशांति 17 मार्च को शुरू हुई जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित दक्षिणपंथी समूहों ने नागपुर के महल क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। जो एक विरोध के रूप में शुरू हुआ वह जल्दी ही हिंसक हो गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया और उसकी कब्र को गिराने की मांग की। हालात तब और बिगड़ गए जब अफवाहें फैल गईं, जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक पवित्र पुस्तक के अपमान का आरोप भी शामिल था। इसने कई इलाकों में सांप्रदायिक झड़पें भड़का दी, जिनमें महल, हंसपुरी, गणेश पेठ और गांधी बाग शामिल हैं। रिपोर्ट्स में व्यापक पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की पुष्टि हुई है, जिसमें दंगाइयों ने वाहनों, दुकानों और घरों में आग लगा दी। इस अफरा तफरी में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिनमें पुलिस उपायुक्त अर्चित चंदक भी शामिल है। परेशान करने वाली बात यह है कि दंगाइयों ने कथित तौर पर पहचान से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। घंटों तक संघर्ष करने के बाद कानून प्रवर्तन हिंसा को नियंत्रण में लाने में कामयाब रहा। आगे बढ़ने से रोकने के लिए नागपुर के अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 168 के तहत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। 18 मार्च से लागू यह कर्फ्यू कम से कम 28 मार्च तक चलने की उम्मीद है, जब तक कि इसे पहले हटा नहीं लिया जाता। अब तक पुलिस ने 50 से 100 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दंगों को पूर्व नियोजित बताया है, जिसमें विशिष्ट प्रतिष्ठानों को लक्षित करने वाली एक बड़ी साजिश का सुझाव दिया गया है। उन्होंने बढ़ते तनाव को छत्रपति संभाजी की बायोपिक छाव के हालिया रिलीज से भी जोड़ा, जिसने औरंगजेब के खिलाफ ऐतिहासिक शिकायतों को फिर से जगा दिया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस रुख को मजबूत किया, औरंगजेब के किसी भी महिमा मंडन के खिलाफ चेतावनी दी। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज रही हैं, जबकि बीजेपी सांसद अशोक चव्हाण और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल ने हिंसा की निंदा की है। राकांपा SCP के प्रशांत जगताप सहित विपक्षी नेता राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और संकट से निपटने के लिए सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभी तक पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण इकाई और राज्य रिजर्व पुलिस बल तैनात किया। दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, और जबकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, अधिकारी और सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव इन दंगों को नियंत्रित और उकसाने वालों की जांच चल रही है, और जैसे जैसे स्थिति विकसित होगी, आगे अपने और मैं आपको नवीनतम अपडेट देता रहूँगा। अगर आप नागपुर में हैं तो सुरक्षित रहें, कर्फ्यू के प्रतिबंधों का पालन करें और गलत सूचना फैलाने से बचें। रियल टाइम समाचार कवरेज के लिए नेक्स्ट जेन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अधिकारियों को स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। अगली बात तक सूचित रहें और सुरक्षित रहें।